दोस्तों आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड रेलवे की कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ये बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करके रेलवे की कंपनियों को प्रोवाइड करती है, जिससे रेलवे के इंफ्रा के प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आईआरएफसी के बिजनेस की बात करें तो ये फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी है, क्योंकि इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स पे सरकार को नहीं करना पड़ता है। टैक्स से इनको राहत मिली हुई है। इसके अलावा कंपनी जो भी कर्ज लेके रेलवेज को प्रोवाइड करते हैं उसकी गारंटी भी सरकार लेती है और कंपनी का बहुत सारा कम खर्च है। ऐसे में ये जो छोटा सा जो स्टॉक है इस समय जो अपनी बुक वैल्यू के आसपास है, बिल्कुल क्या आने वाले समय में एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, क्योंकि पिछले दिनों इसने लोगों को अच्छा रिटर्न भी दिया। स्टॉक निचले लेवल से डबल भी हुआ, लेकिन काफ़ी करेक्शन भी हो चुका है और फिर से एक बड़ी तेज़ी का इंतजार कर रहा है। तो क्या जल्दी इसको ट्रिगर मिलेगा, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रेलवे से संबंधित कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL, जिसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो चुका है, जो पहले मिनी रत्न हुआ करती थी। ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। आने वाले 2027 तक कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा कंपनी वंदे भारत ट्रेन भी बनाएगी। प्राइस तो बहुत ज़बरदस्त बढ़ी। 30 रुपीज़ का स्टॉक 144 तक चला गया। लोगों ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन अभी काफ़ी समय से इसमें करेक्शन चल रहा है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि आने वाले समय वैसा ही रिटर्न दे सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, फ्राइडे को 122.85 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.041% की गिरावट थी, यानी फ्लैट क्लोजिंग थी। कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिली। इंट्राडे में 124 का इसने हाई भी बनाया, लेकिन आप देख सकते हो कि अंत में क्लोजिंग लगभग फ्लैट रही। अब यहाँ पे इसके पीछे वजह बहुत तेज़ी से प्राइस का बढ़ना और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक लगातार दौड़ा। आप ये देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने इस समय 306% का बम्पर रिटर्न दे दिया है, यानी जो स्टॉक 30 के आसपास था वो इस समय 122 के आसपास है। तो आप समझ सकते हो इसका रिटर्न बहुत बेहतर है और ऐसे में क्यों नहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। जो सबसे बड़ी बात है इसकी कि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है 2020 से। 2020 की बात करें तो आप देख सकते हो इनका रेवेन्यू 14.78 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और कंपनी को 0.76 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2023 आप देख सकते हो कि रेवेन्यू बढ़ के 21.44 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट भी 1.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। एक तरह से देखें तो बिजनेस लगभग डबल हुआ है, लेकिन पिछले कुछ 2-3 क्वार्टर से देखें तो दबाव देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम दूसरी इसकी पेयर कंपनियों से तुलना करें, जिसमें कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर है, तो मिड कैप और इंफ्रास्ट्रक्चर से इसको पेयर करें को हम इसकी तुलना कर लेते हैं। तो पिछले 3 साल के हिसाब से RVNL ने 88% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान BSE इंफ्रा ने 31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और मिड कैप भी 31% दौड़ा है। तो विनर यहाँ पे आपको रेल विकास निगम लिमिटेड दिखाई देगा। 1 ईयर के हिसाब से इसका जो रिटर्न है वो 300% बम्पर है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स ने करीब 20% की तेजी बताई है और मिड कैप 29% दौड़ा है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी एक बड़ा ज़बरदस्त रिटर्न दिया है RVNL ने। 3 मंथ की बात करें तो RVNL का रिटर्न 96% पॉजिटिव है, जबकि BSE इंफ्रा में 9% की तेजी थी और मिड कैप इंडेक्स 17% दौड़ा। तो 3 मंथ के हिसाब से भी विनर आपको बिल्कुल RVNL ही दिखाई देगा। 1 मंथ के हिसाब से देख सकते हो कि रेल विकास निगम लिमिटेड 1.78% की तेजी बताई है, जबकि BSE इंफ्रा 3.46% दौड़ा और BSE मिड कैप 7% दौड़ा। तो यहाँ पे लूजर आपको रेल विकास निगम लिमिटेड दिखाई देगा 1 महीने के हिसाब से। तो लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ईयर टू डेट के हिसाब से इसका रिटर्न 80% है, जबकि BSE इंफ्रा में 3.97% का हमें रिटर्न देखने को मिला है और BSE मिड कैप 11% दौड़ा है। तो कुल मिला के रिटर्न बहुत बेहतर है और फिर से एक ज़बरदस्त तेजी का दौर यहाँ पे शुरू हो सकता है। अब अगर हम एक बार IRFC की तरफ चलते हैं, 32.95 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.30% की तेजी देखने को मिली। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर भी क्लोजिंग लगभग फ्लैट थी। पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर थी, लेकिन इतनी बड़ी तेजी बन नहीं पाई और यहाँ पर भी वजह ये है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने 66% का जबरदस्त रिटर्न दिया। 19 के आसपास स्टॉक था, यह 37 तक जाके आया, यानी जिसने भी निचले लेवल से खरीदारी की उसकी रकम दुगनी जरूर हुई है, लेकिन ऊपर से करेक्शन भी हुआ। ये इतना नहीं दौड़ा जितना रेल विकास निगम लिमिटेड दौड़ा है।
तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी बेहतर बातें निकल के आ रही है। एक बार इसके रिजल्ट को देखेंगे। 2020 में कंपनी का रिवेन्यू 13.42 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था। 3.19 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, जो 2023 आते बढ़ के 23.93 थाउजेंड रुपये तक पहुँच गया है इनका रिवेन्यू, और प्रॉफिट 6.34 थाउजेंड रुपये तक पहुँच गया, यानी लगभग दुगुना प्रदर्शन कर रहा है इस समय। प्रॉफिट और रेवेन्यू को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। और नतीजा ये है कि कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को अब बदल दिया है। जो पहले देख सकते हो होटल अशोका से बिजनेस ऑपरेट होता है, अब इसकी जगह पे बड़ी ऑफिस इन्होंने ले लिया क्योंकि बिजनेस बढ़ने लगा है। और इसके अलावा पिछले दिनों उन्होंने वैकेंसी भी निकाली है, कुछ अपॉइंटमेंट हो रही है। पहले इनके सिर्फ 37 एम्प्लॉयज़ थे, अब एम्प्लॉयज़ बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। एक बार हम इसको दूसरे फाइनेंस कंपनियों के मुकाबले, मिड कैप के मुकाबले इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो अभी इसका लेटेस्ट ही आईपीओ आया, अभी रिसेंटली 1 साल के हिसाब से हमारे पास इसकी अपडेट दिखाई देगी। तो आपको देख सकते हो कि IRFC ने पिछले 1 साल में 58% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान BSE फाइनेंस में 28% की तेज़ी बनी है और मिड कैप इंडेक्स 29% दौड़ा। तो विनर आपको यहाँ पे IRFC दिखाई देगा। 3 मंथ के हिसाब से इसका रिटर्न 22% पॉजिटिव है। BSE फाइनेंस का जो रिटर्न है वो 12% है, और मिड कैप का रिटर्न आप देख सकते हो 17% पॉजिटिव है। तो 3 मंथ के हिसाब से भी आपको विनर बिल्कुल IRFC ही दिखाई देगा। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 1.49% की यहाँ पे गिरावट हो चुकी है, जबकि BSE फाइनेंस में 0.57% की तेजी थी, और मिड कैप में देखें तो 7.62% की तेजी। तो 1 मंथ के हिसाब से लूजर आपको इस समय IRFC दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से इसका रिटर्न 1.23% है। BSE फाइनेंस का 3.11% का रिटर्न है, और मिड कैप का 11% का रिटर्न है। तो यहाँ पे लूजर आपको IRFC दिखाई देगा ईयर टू डेट के हिसाब से भी। तो कुल मिला के इस समय स्टॉक में फिर से तेजी का दौर शुरू होने की संभावना बनने लगी है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस समय आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं, और ये दोनों स्टॉक आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। IRFC जो इस समय आप समझ सकते हो कि बहुत नीचे मिल रहा है, आने वाले समय ये बहुत जल्द 3 डिजिट में जा सकता है, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से इंफ्रा रेल शो हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि रेलवे के सेफ्टी के लिए, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए किस तरह से काम किया जा सकता है। इसके लिए रेलवे की सारी कंपनियां एक ही बैनर के नीचे आई है, और ऐसे में यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें बहुत सारी बातें हो रही है। हर तरह की कंपनियां, रेलवे के संबंधित कंपनियां यहाँ पे आई है, किस तरह से रेलवे के इंफ्रा को आगे बढ़ाया जाए, स्टेशन को किस तरह से मॉडर्न तरीके से फिर से रीडेवलप किया जाए। इसके अलावा जो पटरी है, जिसमें आप समझ लो कि जो बालासोर हादसा हो उसके बाद में पटरियों को लेकर फिर से समीक्षा की जा रही है, किस तरह से पटरियों को सुरक्षित किया जाए, डबल लॉकिंग सिस्टम लगाया जाए जिससे आने वाले समय ऐसी घटना न हो। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन आ रही है लगातार, तो उनके लिए उस हिसाब से ट्रैक बनाया जाए जो फास्ट ट्रेन को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। तो इस सब के ऊपर ये जो बड़ा एक यहाँ पे एक तरह से देखें तो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें सभी रेल की कंपनियां यहाँ पे हिस्सा ले रही है, और इससे आने वाले समय बहुत कुछ पॉजिटिव बातें निकल कर आएगी, जिसमें हर तरह की यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से संजीव कुमार जो इनके MD और CEO है, उन्होंने भी यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन दिया है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रहा है, टीटागढ़ रेल को यहाँ पे करीब 12,227 रुपीज़ का एक बड़ा रेलवे की तरफ से ऑर्डर मिला है। तो इस ऑर्डर के तहत देखें तो करीब 15.40 लाख फोर्स व्हील यहाँ पे रेलवे को सप्लाई करने हैं, जो देख सकते हो कि आत्मनिर्भर भारत के तहत यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो ये एक जॉइंट वेंचर के तहत, जिसमें रामकृष्णा फोर्जिंग और टीटागढ़ रेल सिस्टम दोनों ने मिलकर ये ऑर्डर पाया है, और काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। तो ये लगभग 20 साल के लिए ऑर्डर है, कंप्लीट होगा, जिसमें आप देखो तो पहले साल में करीब 40,000 जो है व्हील सप्लाई किए जाएंगे, उसके बाद में सेकेंड ईयर में 60,000, उसके बाद में 80,000 व्हील्स हर साल दिए जाएंगे। इन व्हील का इस्तेमाल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए होगा, और दूसरे भी होंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि LHB कोच के लिए होगा। इसके अलावा WAG9 लोकोमोटिव्स के लिए इन व्हील्स का इस्तेमाल होगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, आसाम गवर्नमेंट की तरफ से एक MOU रेलवे के साथ में साइन किया है, जिसमें गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को एक नेक्स्ट जनरेशन का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, और इससे आने वाले समय और बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो गुवाहाटी ने एक बड़ा फैसला किया है। तो लगातार रेलवे की तरफ से बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं, इसका फ़ायदा इन दोनों कंपनियों को होगा, और ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको इस समय IRFC और RVNL में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। वैसे RVNL तो बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, लेकिन IRFC अभी बिल्कुल नहीं दौड़ा है। तो IRFC में 3 डिजिट के टारगेट के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी जल्दी इसमें 100 की संभावना देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकते हैं, आने वाले समय आपको ये बहुत ही बेहतर रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।